समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? विजय और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी जीने के लिए प्यार से जरूरी कुछ भी नहीं। वरना पैसे तो आप भी बहुत देते थे ना मुझे, लेकिन क्या हुआ, अलग हो गए ना हम। I know। आज तक तुमने मेरी हर बात का विरोध किया है और आज भी मेरी बात का विरोध कर रही हो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने यही डिसीजन ले लिया है तो अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ तो जरूर सोचिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका अकेले का नहीं होगा, क्योंकि ज्योति सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। ओके। ठीक है। थैंक्स मॉम। छोड़ी ना जी, पुरानी दुश्मनी मान जाए ना। प्लीज पापा मान जाए ना। हम कबो घर में अपन बेटा के बियाह ना करब। बस अब पापा के जहाँ केहू कुछ बोलल तो ठीक ना हुई। रुक पापा एकदम सही कहले। हम चीटर से अपन बेइज्जती के बदला लेके रहब। पर पापा वो चांस तो तू मिस कर देला। वो कैसे? अब सोचा, तू बेटा के बाप माने राजा भोज, फील लाइक ए किंग ऑफ इंग्लैंड। जस्ट इमेजिन साहब जी, गो टू ट्रांस, फील गो टू ट्रांस। नंदू, नंदू, मने मान सिंह जी महाराज। सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। जो आ गया महाराज। राजाओं के राजा, महाराजा, राजाधिराज, महाराज, शशिभूषण सूर्यवंशी, नहीं यदुवंशी, वंशियों के वंशी हमारे सभा में उपस्थित हो चुके हैं। तो हम आज के फरियादी पोंगालाल और प्रौडी, जो कि पिछले जन्म के हलवाई हैं, पिछले जन्म के नौकर, पिछले जन्म के सेवक, जिन्होंने हमेशा चीटिंग की, आज अपनी फरियाद लेकर आए हैं। फरियादी पोंगालाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपके सुपुत्र विजय राज सूर्यवंशी और मेरी पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बांधने की अनुमति प्रदान करें महाराज। ठीक है। हाँ महाराज की जय हो। महाराज आप राजा हैं, महाराजा हैं। इस पूरे इलाके में आपके जैसा कोई नहीं। आप एक बार में किसी का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। महाराज, महाराज ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप इस विवाह को स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा महाराज। महाराज, मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ महाराज। ऐसा मत कीजिए, मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज, हे फरियादी, आखिर हमारे महाराज आपकी बेटी का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? महाराज, मेरी बेटी की इज्जत और मेरे मान सम्मान की रक्षा करें महाराज। महाराज, इस प्रेम विवाह को आप स्वीकृति प्रदान करें महाराज। मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखें महाराज। मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। हे फरियादी, आखिर महाराज के सामने तुम्हारी क्या मान प्रतिष्ठा हो सकती है? हाँ। महाराज को स्वीकार नहीं है। महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप तो राजाओं के राजा हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। स्वीकार नहीं है। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो। इस फरियादी की बात सुनकर मुझे लगता है कि आपको अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला बड़ा होता है महाराज। आखिर हमारे राजकुमार की भी खुशी इसी में है। इस फरियादी की बेटी के साथ हमारे राजकुमार का विवाह स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब बताइए महाराज, कौन बड़ा? हम बड़ा। चल गई लेका। मानव सारे। पापा, ए पापा, पापा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। तनी सोचा पापा, पैसा तो बहुत छोट चीज बा। उ तोहके अपन बेटी दे रहल बा। हमेशा तोरे सामने झुक के रही। अब इंसल्ट के बदला
इससे बढ़िया का हुई? का होई? हैं? ठीक बा, हम तैयार बानी। बाकी ई बात के ध्यान रहे कि वो हमेशा हमरा से नीचे रही। डन। विजय, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ऑफिस आ जाओ। ओके। हम बड़ा। विजय, तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा एक खास मकसद है। यदि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो इन पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट है। हिंदुस्तान में तो इसे कोई कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन विदेशों में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी बेटी शादी के बाद तुमसे खुश नहीं रह पाती तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? मतलब आपको हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है। हर लव स्टोरी का जो अंत होता है वह बहुत ट्रेजेडी होता है। और वैसे भी तुम्हारे पिता की मुझसे दुश्मनी है। मैं अपनी बेटी की सेफ्टी चाहता हूं। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? फिर तो जिस डाउट के लिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं वो बात ही प्रूफ हो जाएगी। आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। ज्योति की शादी में आपकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप अवेलेबल रहेंगे। जिस बेटी के बारे में मैं इतना सोचता हूं वो तो मैं करूंगा ही। व्हाट ए सिली प्रॉमिस। क्या तुम्हें इसका भी एग्रीमेंट चाहिए? नो नो, आपको कागज पे भरोसा है और मुझे आपकी जुबान पे। और ध्यान रहे, इस एग्रीमेंट की बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। ज्योति को पता नहीं चलनी चाहिए। गायत्री जी। ओह, सुमित्रा जी। जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए। ओह, थैंक यू। आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है आइए। आपसे। ज्योति अक्सर बहुत तारीफ करती है आपकी, और वाकई में बहुत अच्छी हैं आप। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है मैंने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, एक्चुअली मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ। हाँ। आपको तो पता ही है उस दिन जो भी हुआ। उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि हमारे पति कैसे हैं? और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे पतियों की लड़ाई में हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन जिस दिन से मेरे पति आपके घर से आए हैं ना, वो तो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब वो शादी की पहल अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। मेरे पति का भी यही प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि पहल वो ना करें। तो गायत्री जी, ऐसे में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो इससे पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दें? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं पंडित जी से डेट निकाल कर आपको कॉल करूं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डन। डन। समधन जी गले लग जाइए। आइए, जी। चलिए। आइए। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।